इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे पहुंचने वाले हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं। इससे करोड़ों छोटे किसान जिनको कभी सरकारी मदद नहीं मिली, उनको मदद पहुंचने वाली है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में मचा दिया है कहर, क्योंकि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। आज देश में पहली बार कोरोना से एक दिन में मरने वालों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों, शहरों और अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्यों में लॉकडाउन लगा है, धारा 144 लगी है या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है, क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों पूरी खबर क्या है, चलिए दोस्तों हम आपको एक एक करके सारी खबरें दे देते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। लेकिन पीएम मोदी ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की और सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को इस प्रकार का सहयोग कर रहे हैं, मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोस्तों रेलवे का आज बड़ा ऐलान आया है। कोरोना संकट के बीच अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। इसके अलावा हर वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। बार बार कहने के बावजूद भी लोगों की लापरवाही पर नियंत्रण करने के लिए इंडियन रेलवे ने आज बड़ी घोषणा की है। रेलवे ने कहा है कि अगर अब कोई ट्रेन के भीतर, स्टेशन पर, परिसर में या फिर कहीं पर भी मास्क नहीं लगाता हुआ पाया जाता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मास्क नहीं पहनने पर फाइन का आदेश अगले 6 महीने तक लागू रहेगा। कई राज्य की सरकारें भी मास्क नहीं पहनने पर इस तरह का आदेश जारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरमान जारी किया है कि अगर पहली बार बिना मास्क के पकड़ा गया तो 1000 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अब हर राशन कार्ड पर मिलेगा 20 किलो अनाज और 2 किलो चीनी। जी हां भाइयों और बहनों, उत्तराखंड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बसिंदर भगत ने राशन कार्ड पर 7.5 किलो के बजाय 20 किलो खाद्यान्न देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चीनी अब 800 ग्राम के बजाय 2 किलो कर दी जाएगी। उत्तराखंड में अब हर राशन कार्ड पर 7.5 किलो के बजाय इतना अनाज दिया जाएगा और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग बंशीधर भगत ने ये निर्देश दिए हैं। वहीं राशन डीलरों का लाभांश भी 10 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 143 रुपए प्रति क्विंटल करने का आदेश दिया है। इसके अलावा दोस्तों क्या लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं बिहार के कदम। कोरोना के चलते स्कूल कॉलेजों को बंद करने के बाद में अब ये चीजें भी की गई है बिहार में बंद। तो दोस्तों बिहार में कोरोना की भयावह हो रही स्थिति को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। बिहार सरकार के इन कदमों से लोगों को एक बार फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है। बता दें कि आज के ताजे फैसले में सरकार ने जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पुरातत्व और पर्यटन स्थल को 15 मई तक बंद करने का घोषणा किया है। इससे पहले सरकार ने इसी हफ्ते स्कूल, कॉलेज समेत तमाम निजी और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और बाजारों में दुकानें और व्यापारिक संस्थानों को 7 बजे तक बंद कर देने के आदेश जारी किए थे। इसी के साथ ही दोस्तों इस राज्य में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। अब 26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण हालत बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस बार कोरोना का संक्रमण बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों और गाँवों में भी तेजी से पैर पसार रहा है, जिसके कारण रोजाना कोरोना के हजारों नए मामले प्रदेश में सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है और अब हालातों को देखते हुए लॉकडाउन की समय सीमा में बढ़ोतरी की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन शहर में लॉकडाउन 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो क्या राजस्थान में लगने जा रहा है 30 अप्रैल तक का लॉकडाउन, जानिए क्या है सच। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, उसमें लिखा हुआ है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ने की संभावना, सीएम आवास पर चल रही बैठक में लिया जाएगा फैसला। राजस्थान में बढ़ सकता है लॉकडाउन और सूत्रों के मुताबिक 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। इस पोस्ट के साथ में एक फोटो भी वायरल हो रही है। आपको बता दें कि ये फोटो साल 2020 की है। राजस्थान में सरकार ने सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू का निर्णय लिया है और राजस्थान में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगने की जो खबर है ये बिल्कुल ही झूठी खबर है। अगली खबर की बात करें तो लॉकडाउन और पाबंदियों के बीच इस राज्य सरकार या फिर इस मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, गरीबों के खाते में डाले जाएंगे पैसे और मुफ्त अनाज। कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रचार को
देखते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक फिर बड़ा फैसला लिया है। सरकार सभी श्रमिकों, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता और राशन देगी। उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने कहा है कि पिछले साल राज्य सरकार ने कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने के साथ ही विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्सों, रिक्शा चालकों, कूलियों, पहलेदारों आदि को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन दिया था। भरण पोषण के रूप में दिए गए पैसों से उनके जीवन को बचाने का काम किया। इस वर्ष भी जरूरतमंदों को भरण पोषण भत्ता और राशन उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भरण पोषण भत्ता के पात्र लोगों की सूची अपडेट कर ली जाए। इसी तरह राशन वितरण कार्य की व्यवस्था भी समीक्षा कर ली जाए। भत्ता वितरण डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे जो फायदेकार हैं उनके खाते में डाला जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ते कोरोना वायरस के बीच 200, 500 और 2000 के नोटों की पाबंदी को लेकर आया बड़ा फैसला। जहां एक तरफ कोरोना का संकट गहरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ करेंसी नोटों पर भी सरकार ने पाबंदी लगाई है। तो दोस्तों, दरअसल बात कुछ यूं है कि मुंबई, महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि महाराष्ट्र में नासिक में करेंसी नोटों की छपाई को 30 मई 2021 तक के लिए रोक दिया गया है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।